नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। येदीपुरा पट्टन इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को इस मुठभेड़ में घेरा है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। येदीपुरा पट्टन इलाके में यह मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को भी घेरा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ लगातार जारी है। तो वहीं इस दौरान 2 से 3 आतंकियों के घेरने की भी खबर सामने आ रही है सुरक्षा बलों द्वारा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सतीश पूनिया ने घर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो एक बड़ी खबर, किस तरीके से माननीयों पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। सतीश पूनिया भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने घर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें, कल ही सतीश पूनिया जोधपुर दौरे से लौटे हैं और इसके बाद उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। ट्वीट कर लोगों से बाकायदा जांच कराने की अपील की है। कहा है कि मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं अपनी जांच कराएं और आइसोलेट करें। ट्वीट कर सतीश पूनिया ने ये जानकारी दी। ट्वीट कर लिखा कि कल प्रवास से आने के बाद कोरोना की जांच करवाई। यद्यपि मुझे लक्षण नहीं थे, लेकिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और डॉक्टर की सलाह पर मैंने स्वयं को घर पर आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आए सभी व्यक्ति अपना परीक्षण करवा ले। सहयोग के लिए धन्यवाद। तो ये ट्वीट करा है सतीश पूनिया ने और बाकायदा लोगों से कहा है, अपील करी है कि मेरे संपर्क में जो भी आए हैं खुद को आइसोलेट कर ले। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सचिन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सचिन, माननीय भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, तब जनता कैसे सुरक्षित होगी? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसमें माननीय जितने हैं वो पॉजिटिव धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि इस समय जितने भी माननीय हैं वो एक सुपर स्प्रेडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास पॉजिटिव आए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, बल्कि उन्हें इन्फेक्शन होने के बाद प्लाज्मा थेरेपी तक देनी पड़ी। और इसके अलावा जो विधायक हैं रफीक खान हैं और इसके अलावा जो अन्य विधायक हैं वो पॉजिटिव आए। खुद भाजपा के जो उपनेता हैं प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो पॉजिटिव मिले हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह से जनता में मिलते हैं और जहां उन्हें एक मैसेज देना होता है जनता को कि वे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना होती है। और यही वजह है कि वे खुद जनता के संपर्क में आने की वजह से न सिर्फ खुद पॉजिटिव होते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी जो है पॉजिटिव करने के लिए सचिन, हमने यहाँ देखा था अभी कुछ दिन पहले बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी और इसमें सतीश पूनिया भी कहीं ना कहीं शामिल थे। तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि सतीश पूनिया काफी बड़ी संख्या में जो लोग थे उनके संपर्क में आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माननीय ही अब कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं, कहा जा सकता है ना? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि ये कहना, ट्वीट करके ये कह देना कि जो लोग मेरे संपर्क में आए वे भी अपना परीक्षण करवा लें, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन लोगों के लिए जांच करवाना और अगर पॉजिटिव आते हैं तो घर में आइसोलेट रहना या किसी जो संस्थागत क्वारंटीन की जो व्यवस्था होती है उसमें जाकर के रहना। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से लगातार आईसीयू है, वेंटिलेटर्स हैं, बेड की कमी हो रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले समीक्षा करी है। सभी जिला कलेक्टर, एसपी और डॉक्टर्स के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है उसमें लगातार ये बात कही गई है कि सुविधाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल भी अगर हम देखें तो 1550 से ज्यादा केस जो है एक दिन में पॉजिटिव आए। राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी करीब 370 पॉजिटिव कल मिले हैं। जयपुर में तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। तो ये बात लोगों को समझनी होगी, खास करके जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं वे कम से कम जनता में। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जब माननीय ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं माननीय ही कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं।
अब बड़ी खबर अलवर से। अलवर में साधु के शिष्य आशु शुक्ला का सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम का ये पूरा मामला है। बुजुर्ग साधु पुरुषोत्तम दास की आंखों में मिर्ची झोंकी गई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। मौके पर एसपी तेजस्विनी गौतम और एएसपी शिवराज बैरवा भी मौजूद हैं। इसके अलावा एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर अलवर से, जहां साधु के शिष्य आशु शुक्ला का सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पहले उसकी आंखों में मिर्च डाली गई, उसके बाद हत्या की गई। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है और मामले में आगे लगातार जांच की जा रही है। आज क्या हुआ है, किस तरीके से मर्डर हुआ है? देखिए, तकरीबन 7:20 के आसपास कंट्रोल रूम पे सूचना आई कि ये जो अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक मंदिर और आश्रम है, जहाँ पे एक 90 वर्षीय बाबा और उनका हेल्पर जो दूसरे छोटे बाबा थे, वो दोनों रहते थे। उसमें बाबा की आंखों में तो किसी ने मिर्च डाली है और जो छोटा हेल्पर है, उनका जो दूसरा बाबा है, उसके सर पे वार करके लोग कोई उसे अज्ञात व्यक्ति मार के चले गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजेंद्र, आंखों में मिर्च डाली गई, उसके बाद हत्या कर दी गई, मौके पर पुलिस मौजूद है, क्या कुछ अभी खुलासा हुआ है पूरी जांच में? जी, ये जयपुर रोड अरावली विहार थाना क्षेत्र के अयोध्या धाम वैष्णव आश्रम का मामला है, जहां पर जो बुजुर्ग साधु हैं वो रहते हैं, पुरुषोत्तम दास, और उनके शिष्य आशु शुक्ला यहाँ रहते थे, जो साधु की सेवा करते थे। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने जो साधु के शिष्य हैं उसकी हत्या कर दी, जबकि बुजुर्ग जो साधु पुरुषोत्तम दास है उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी थी। पूरे मामले का आज सुबह जब पता चला, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी खुद मौके की गंभीरता को देखते हुए तेजस्विनी गौतम एसपी खुद पहुंची। एएसपी शिवराज बैरवा यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। और जिस तरह की स्थिति है वो उसका जो सिर कुचल करके हत्या की गई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई है, और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अभी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। और राजेंद्र, कुछ पता चल पाया आखिर ये रंजिश के चलते तो हत्या नहीं की गई, या फिर इसके अलावा कुछ और वजह सामने आई है अभी? जी, पहला कारण जो होता है लूट की वजह से तो हत्या नहीं की गई है। ये तो अभी जो एसपी तेजस्विनी गौतम से बात हुई है, उन्होंने कहा कि किसी भी सामान की कोई लूट पाट की अभी कोई घटना नहीं हुई है। तो उसका दो ही कारण सामने आते हैं, या तो रंजिशवश हत्या की गई है, या दूसरा कोई अदर कारण हो सकता है। साधु के किसी व्यक्ति से रंजिश हो सकती है, या कोई अवैध संबंध भी एक कारण हो सकता है, मे भी पॉसिबल। अभी उसका कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि लूटपाट नहीं की गई है, चोरी नहीं की गई है, तो उसका कारण लूटपाट के इरादे से हत्या नहीं है। दूसरा कारण बुजुर्ग साधु की हत्या नहीं की गई है, उसके आंखों में केवल मिर्ची झोंकी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कारण है, या तो आपसी रंजिशवश का कारण हो सकता है, या दूसरा और कोई कारण है। उसके मामले में पुलिस की टीम है जो फिलहाल पूछताछ कर रही है। आश्रम में आने जाने वाले लोग हैं, किन लोग पिछले दिनों इनसे मिले हैं, इनकी मोबाइल कॉल डिटेल है, उनके आधार पर पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल पूरी जांच में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें किस तरीके से पहले साधु के शिष्य की आंखों में मिर्च डाली गई, उसके बाद हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस मौजूद है, हालांकि अभी वजह का पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से हत्या की गई है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, ब्यूटी पार्लर में नकबजनी की वारदात का खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से अजमेर में नकबजनी की वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है। दरगाह थाना पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया है। 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अजमेर से बड़ी खबर, किस तरीके से ब्यूटी पार्लर में पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया, और इस पूरी वारदात में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो ब्यूटी पार्लर में नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है पुलिस ने, और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस को एक सफलता यहां पर हाथ लगी है। अजमेर से बड़ी खबर।
अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। सीएम गहलोत ने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले किए। इसको लेकर सरकार मितव्ययिता सर्कुलर जारी किया सरकार ने। इसके तहत अफसरों के एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दफ्तर यात्रा और पत्र पत्रिकाओं के बजट में 30% की कटौती की गई है। गहलोत सरकार ने नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा नए सरकारी दफ्तर खोलने और सरकारी डिनर पर भी रोक लगा दी गई है। इस सर्कुलर के पालन के लिए प्रभारी सचिव विभाग अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही पायलट ने लोगों को कोरोना से बचने की नसीहत भी दी। राजस्थान विधानसभा में कोरोना की दस्तक के बाद 13 सितंबर तक सभी समितियों की बैठक स्थगित कर दी गई। इससे पहले अब तक ऑर्डिनेंस फॉर्मूले पर बैठक हो रही थी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। बीजेपी विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों पर खरा नहीं उतर रही। मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला ने गुरुवार को जयपुर में शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाड़मेर के जिला स्तर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलेवार प्रगति की समीक्षा की गई। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर सीएम गहलोत ने गुरुवार को बैठक की, जिसमें सीएम ने विज्ञापित से खाली पदों पर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर दी है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। 6, 7 और 8 नवंबर को ये भर्ती परीक्षा होगी। एनडब्ल्यूआर के तहत नीट और जेईई की परीक्षाओं को देखते हुए स्पेशल छात्र रेल शुरू की गई। ये रेल एनडब्ल्यूआर के मंडल के तहत चलेगी और छात्रों को जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के बीच यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। राज्य में कोरोना महामारी के चलते उच्च शिक्षा की स्थगित हुई बकाया परीक्षा इसी महीने के तीसरे हफ्ते में आयोजित होगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हुई। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जोधपुर में मोदी विश्वविद्यालय ने छात्राओं का 35% फीस माफ करने की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसका ऐलान किया। रासुका लगने के बाद पिछले 8 महीने से जेल काट रहे गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। इसलिए डॉक्टर कफील अपने परिवार के साथ जयपुर शरण लेने पहुंचे। उदयपुर में एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। दौसा में एक्सिस बैंक के बाहर खड़ी बाइक की डिक्की तोड़कर बदमाशों ने 6 लाख रुपए पार कर लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 अवैध पिस्टल बरामद हुए। सीकर के बलारा थाना इलाके कुएं में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती कुछ दिन से घर से लापता थी। सिरोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। 4 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। युवक के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। अलवर के बहरोड में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में आग लग गई। आग की वजह से एटीएम में लगे 2 एसी जल गए। बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग की सूचना लगते ही दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सीकर के खाटू श्याम जी बिजली ग्रिड के पास गुरुवार को प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिसका भोपा जाति के महिलाओं और पुरुष ने विरोध किया। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ में टेंट कारोबारी और फोटोग्राफरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि शादी समारोह में 100 व्यक्तियों की शामिल होने को मंजूरी दी जाए। सिरोही में भी जिला टेंट व्यवसाय समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की मांग की गई। अलवर में हैप्पी स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के चलते उन्होंने विरोध किया और इसके अलावा भूख हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि जनवरी से ही शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। चूरू के
सुजानगढ़ में सूदखोरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के शहीद भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि कॉलेज में नए प्रवेश प्रक्रिया के आदेश को निरस्त किया जाए। श्रीगंगानगर में जोहड़ की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन के आगे प्रदर्शन किया। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने गुरुवार को स्पेशल टीम के साथ जेडीए का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें 310 कर्मचारियों में से सिर्फ 2 कर्मचारी ही उपस्थित थे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगीर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं के साथ इंदिरा रसोई में भोजन किया। कोटा का इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खटारा एम्बुलेंस के भरोसे चल रहा है। 2 एम्बुलेंस खटारा हो चुकी है, जबकि 3 एम्बुलेंस जन सहयोग यानी धक्के से चल रही है। जयपुर में अब यूडी टैक्स या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर लगे होर्डिंग्स टैक्स की वसूली निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं करेंगे, बल्कि निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदे टैक्स वसूल करेंगे। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों देशी विदेशी परिंदों से चहचहा रहा है। नेशनल पार्क में इन दिनों परिंदों की संख्या में भारी बढ़ाव है, लेकिन कोरोना के कहर का पर्यटन पर गहरा असर हुआ है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में किसानों की कपास की फसल खराब होने का मामला सामने आया। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। श्रीगंगानगर सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहडा ने पदमपुर सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक फीडबैक दिया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने सतर्कता समिति की बैठक ली। बैठक में फर्जी बीपीएल योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति से वसूली के आदेश दिए। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को मॉकड्रिल की गई, जिसमें स्टेशन पर विस्फोटक सामग्री होने की सूचना मिली थी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पंचायत समिति सभागार में एसडीएम की ओर से ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 12 मामलों का निस्तारण हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नवनिर्मित सीएचसी भवन के लोकार्पण के 8 महीने बाद भी चिकित्सा सेवाएं शुरू नहीं हो पाई। नवनिर्मित सीएचसी भवन पर ताला लगने होने से आमजन परेशान हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर भरतपुर से बता दें। भरतपुर में बेखौफ बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने घर में घुसकर 80,000 की नकदी लूटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने घर में घुसकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है और 80,000 की नकदी, इसके अलावा 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल साफ कर लिए, पार कर लिए बदमाशों ने। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भरतपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और 80,000 की नकदी लूट ली बदमाशों ने। इसके अलावा 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल पर भी हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात्रि करीब 11:30 बजे का टाइम था और मैं अपने घर पे सोया हुआ था, तो अचानक 4 व्यक्ति आए घर में और दीवार फांद कर मेरे पे कूद कर एकदम हमला कर दिया। और कट्टे की नोक पर मेरे से मतलब लूटपाट करी, जिसमें मेरे 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप। अब खबर भरतपुर से, जहां डी के राजकीय रेफरल अस्पताल में प्रसूताओं से बच्चे के जन्म के नाम पर की जा रही अवैध वसूली की जांच के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह डीक पहुंचे। सीएमएचओ के अचानक पहुंचने पर अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मामले की स्टाफ से जानकारी ली। साथ ही अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर नाराजगी भी जताई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक वीडियो वायरल हुई थी अपने टीएसटी के लेबर रूम की, तो उस संदर्भ में और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से हम सुधार कर इसमें बेहतर प्रबंधन कर सकें, उस संदर्भ में मैं आया हूँ। और मैंने यहाँ पर बीसीएमओ साहब और इंचार्ज महोदय और अन्य चिकित्सक हैं, लेबर रूम में भी इंचार्ज हैं, उनको बैठा के मैं बातचीत कर रहा हूँ। और अगर लेबर रूम में इस तरह का कुछ है तो नियम अनुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई ऐसा लगता है कि
और सुधार की ज़रूरत है तो हम उसमें और सुधार